मेडिकल और शिक्षा के हब के बाद छिंदवाड़ा बने टूरिज्म हब। सांसद नकुलनाथ ने कहा, ये उनका है सपना। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पहुंचा 70 पर विभाग ने बताया 51 ठीक हुए, 15 का चल रहा उपचार। नगर निगम ने गुरुवार को चिकन मार्केट से हटाया अतिक्रमण, लगता था जमकर जाम। स्कूलों में बुलाकर दी जा रही हैं किताबें, नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। और चांदामेटा में पकड़ा गया अवैध गिट्टी परिवहन करते हुए डंपर। अन्य क्षेत्रों में भी जारी रेत की तस्करी। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद नकुलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के बृहद स्वरूप एवं यूनिवर्सिटी खोले जाने से अब हमारा जिला मेडिकल एवं शिक्षा का हब तो बन ही रहा है, परंतु उनका एक सपना और ये भी है कि विभिन्न दार्शनिक, प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों की भव्यता के कारण अब छिंदवाड़ा एक टूरिज्म हब भी बने। उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्रदेश सहित देश में पातालकोट की अलग पहचान है। माचागुड़ा डैम में वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं। हमारे धार्मिक स्थल हिंगलाज मंदिर, सिमरिया, जामसावली सहित अन्य स्थलों पर भी अटूट आस्था है। पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जैसे वनांचल सैलानियों को आकर्षित करते हैं। कुछ और सुविधाओं के बढ़ने और स्थलों के उन्नयन से हम अपने छिंदवाड़ा को टूरिज्म हब बना सकेंगे। बेरोजगारी की समस्या कोरोना महामारी से पहले थी। कोरोना महामारी के बाद बेरोजगारी की महामारी चालू हुई है। मेरा पूरा कोशिश यही रहेगा कि हमारे छिंदवाड़ा जिले का कोई नौजवान बेरोजगार ना हो। आप सब जानते हैं मेरा सपना क्या था, मेरा विजन क्या था। एजुकेशन हब, मेडिकल हब। आपके माध्यम से मेरा एक और सपना है और ये जनता तक आप पहुंचाइए। छिंदवाड़ा टूरिज्म हब भी बनेगा। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 70 तक पहुंच चुका है, जिसमें 53 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। 2 की मौत के बाद अब भी 15 मरीजों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 27 क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है और पूर्व में घोषित 26 कंटेनमेंट एरिया में किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होने से इन्हें कंटेनमेंट जोन से हटा दिया गया है और अभी भी 375 सैंपल की जांच लंबित है। नगर निगम ने गुरुवार को मुर्गी बाजार से सड़क को मुक्ति दिलाई। दलबल के साथ पहुंचे राजस्व विभाग के अमले ने दुकानें हटवाने का काम किया। साथ ही सभी को हिदायत दी गई कि यदि वे निर्धारित क्षेत्र से बाहर दुकान लगाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। को बता दें कि मुर्गी बाजार से त्योहार और रविवार के दिन हालात ये बनते हैं कि आजाद चौक मार्ग पर पल पल में जाम लगता है। इसके अलावा टीम ने इतवारी बाजार के गल्ला मार्केट पहुंच वहां भी दुकानदारों द्वारा विक्रय की गई सामग्री को दुकान के अंदर रखाया। स्कूल अभी खुले भी नहीं, लेकिन बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, जिनके द्वारा ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, ना ही मास्क पहना जा रहा है। दरअसल जन शिक्षा केंद्रों के द्वारा वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तक सामग्री स्कूल से दी जाने लगी, जबकि पाठ्य पुस्तक सामग्री या तो बच्चों के घर जाकर दी जानी थी या फिर उनके अभिभावकों को बुलाकर दिया जाता। लेकिन जिले के कई विकासखंडों में गुरुवार को स्कूलों में बच्चों को बुलाया गया, जिससे कोरोना काल का भी ध्यान नहीं रखा गया। विकासखंड छिंदवाड़ा अंतर्गत सोनाखार ग्राम अतरवाड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में पहुंची छात्राओं के संबंध में जब जानकारी ली गई तो बीईओ IM भीमनवार ने बताया कि स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं वरन किताबें लेने के लिए पहुंच रहे हैं और 9 के ऊपर के विद्यार्थी स्कूल पहुंच सकते हैं। तहसील परासिया के ग्राम चांदामेटा में खनिज राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में खनिज गिट्टी का बगैर अभिवहन पारपत्र के परिवहन करते हुए एक डंपर को जब्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ओम प्रकाश तनोडिया और खनिज अधिकारी मनीष पालेवाल के निर्देश पर खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव और नायब तहसीलदार साधना कुजरहल्का पटवारी देवेंद्र साहू ने कार्रवाई की। संयुक्त दल ने जाटा छापर, पिंडरई, पलटवार के भगवान घाट के संलग्न नदियों का निरीक्षण किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार एवं जिले के सांसद नकुलनाथ की अनुशंसा पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने कांग्रेस संगठन में महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस सहित ब्लॉक और नगर कांग्रेस के पदों पर संगठन के सक्रिय और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी सौंपे जाने की घोषणा की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने बताया कि लंबे समय से जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही सतवंत कौर की जगह अब किरण चौधरी को जिला महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन में अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाने हेतु तिवारी ने बताया कि सौरभ ठाकुर को नगर निगम में सांसद प्रतिनिधि और प्रबल सक्सेना को नगर कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा का महामंत्री बनाया गया है। वहीं युवा कांग्रेस में 3 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। उमेश चौहान, विक्रम आहाके, विवेक मालवीय को युवा कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और विक्रम साहू को युवा कांग्रेस छिंदवाड़ा शहर का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।
रेलवे जोनल सलाहकार समिति सदस्य सत्येंद्र ठाकुर ने 3 महीने से बंद रेल परिचालन के कारण रेलवे कुलियों और सफाई कर्मचारियों की माली हालत के विषय पर राज्यपाल अनुसुईया उइके से चर्चा करके उनके सहयोग से तीसरी बार राशन किट का वितरण किया। इस दौरान समाज सेवी रत्नाकर अवारे, शैलेंद्र बघेल, संतोष पटेल, परमार रघुवंशी, संतोष श्रीवास, अजीत कुमार, आशीष अल्डक, राजेश कोष्टा, एचपी गुप्ता सहित अन्य मौजूद थे। पिछले 3 महीनों से ट्रेनों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। ऐसे में कुलियों और सफाई कर्मचारियों की माली हालत अत्यंत दयनीय हो गई है। जब मुझे समस्या का संज्ञान मिला तो सुश्री अनुसुईया उइके जी, जो कि छिंदवाड़ा की बेटी और छत्तीसगढ़ की महामहिम है, उनके प्रवास के दौरान मैंने उनके संज्ञान में बात लाई तो उनके मार्गदर्शन और सहयोग से आज कुलियों और सफाई कर्मचारियों के लिए राशन किट का वितरण किया गया। जब से रेल बंद हुई है तब से हमारी जीवन बिल्कुल बंद है। हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कहीं से कोई मदद हमें सिर्फ अपने रेलवे जोनल अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर जी की तरफ से हमें 3 बार किट दे चुकी है। जनार्दन में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 100 दिन पूरे होने के अवसर पर उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से कार्य करने की हिदायत दी। वहीं गुटों में न बंटने की समझाइश दी। एक झंडे के तले सभी भाजपा कार्यकर्ता रहेंगे। इस अवसर पर परसराम चौरसिया, मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन, राजेश श्रीवास्तव, तरुण जैन सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने साप्ताहिक वीसी में अधिकारियों को बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत 7,485 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पूर्ण कार्यों से 49,13,133 मानव दिवस रोजगार सृजित हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मार्गदर्शन में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों और ग्राम के अन्य श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 38,083 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 7,485 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 30,595 कार्य प्रगति पर हैं। इन कार्यों में 2,36,318 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराकर 49,13,133 मानव दिवस रोजगार सृजित किया गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के निर्देशन में जिले में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान का शुभारंभ किया जा चुका है और सर्वे दल घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति का सर्वे करके उनकी जांच और उपचार कर रहे हैं। सर्वे दल द्वारा अभियान के 9वें दिन 9 जुलाई तक जिले के 3,97,493 घरों के 19,99,175 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। 2 दिन पहले रेत के अवैध परिवहन के मामले में पकड़े गए एक डंपर चालक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। थाना सौसर में रौना खदान से पकड़े गए एक डंपर चालक राकेश पिता रविशंकर राय की जमानत आवेदन सौसर में न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पराज सिंह उइके के समक्ष पेश हुआ, जिसका विरोध सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के विविध तर्कों के माध्यम से किया गया। अभियोजन तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। प्रकरण विगत 6 जुलाई का है, जिसमें कलेक्टर के आदेश पर सौसर एसडीएम और तहसील सौसर के नेतृत्व में खनिज और पुलिस विभाग की टीम द्वारा ग्राम रौना में रेत खदान का औचक निरीक्षण करते हुए एक पोकलेन मशीन, टाटा हिटाची, 14 खाली डंपर और एक रेत से भरा डंपर जब्त किया गया, जिसका चालक आरोपी राकेश शाह है। आपको बता दें कि 30 जून की मध्यरात्रि से 1 अक्टूबर तक पूरी तरह रेत का खनन प्रतिबंधित है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए समाज सेवियों द्वारा श्रद्धापूर्वक कार्य किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचना है तो हमें स्वयं की सुरक्षा अपने आप ही करनी होगी। ये किसी के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए आयुष विभाग के अधिकारी किशोर वाडगेले के मार्गदर्शन में कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति द्वारा जीवन अमृत योजना का प्रचार प्रसार स्थानीय वार्ड नंबर 1 राधा कृष्ण वार्ड पर लगे निवासरत लोगों के घर घर जाकर किया जा रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंदों को निःशुल्क आयुष विभाग का त्रिकुट चूर्ण वितरित किया गया। बिचुआ पुलिस ने डोंगरगांव स्थित एक खेत में गांजा की खेती करने वाले आरोपी को धर दबोचा। बिचुआ थाना प्रभारी राजेश पटेल से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम डोंगरगांव से आरोपी को बुद्धिलाल पिता बालकराम भलावी को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी से 9 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 15,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपी बुद्धिलाल पर पुलिस ने धारा NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। और इसी के साथ ही बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत अकिया में 10 एकड़ शासकीय भूमि जो बंजर पड़ी हुई थी, उक्त भूमि पर अब भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि पड़ गई है। ग्राम के ही मुकेश उइके दबंगई करते हुए इस भूमि पर नजर जमाकर यहां लगे वृक्षों को JCB की मदद से उखाड़कर अपना अधिकार जता रहे हैं।
ग्राम के लोगों ने उसे कई बार समझाया लेकिन वह नहीं माना और उक्त 10 एकड़ से अधिक भूमि कब्जा कर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। ग्रामवासियों ने स्थानीय एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मामले में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि गांव के मवेशी यहां विचरण करने जाते हैं और ग्रामवासी इस स्थान पर लगी लकड़ियां बीनकर जीविका चलाते हैं, लेकिन यहां कब्जा होने से लोगों का आवागमन बंद किया जा चुका है, जिस कारण भारी परेशानी ग्रामवासियों को उठानी पड़ रही है। संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश पुरुषोत्तम शर्मा के द्वारा क्लीन एंड ग्रीन अभियान के अंतर्गत प्रत्येक जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज दिनांक को जिला अभियोजन कार्यालय छिंदवाड़ा के उप संचालक जी के हलवदार, जिला अभियोजन अधिकारी समीर कुमार पाठक और अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार उइके और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर, संजय शंकर पाल और कार्यालय के वरिष्ठ सहायक अनीप कुमार निगम आदि के द्वारा वन विस्तार इकाई छिंदवाड़ा में क्लीन एंड ग्रीन अभियान के अंतर्गत फलदार एवं छायादार 50 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। सांसद नकुलनाथ से मध्य प्रदेश पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रतिनिधिमंडल ने राजेश जैन, जिलाध्यक्ष मनीष जैन, जिला सचिव रोहित मालवीय, मीडिया प्रभारी योगेश सांवले सहित अन्य ने जाकर भेंट की और प्राइवेट स्कूलों की चल रही मनमानी के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई करने का और सहयोग करने का अनुरोध किया, जिस पर सांसद ने आश्वासन दिया। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुंबई के राजगृह को क्षतिग्रस्त करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर भारतीय बौद्ध महासभा समता सैनिक दल के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम सौसर तहसीलदार को तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बंजारी माता मंदिर के पास गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया। मिली जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा की ओर आ रहा ओवरलोड ट्रक बंजारी माता मंदिर के पास में नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग के बीच में लगी पर रेलिंग पर अनियंत्रित होकर चढ़ गया। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले अभिभावकों के प्रांतीय संगठन पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ एमपी के द्वारा राजेश जैन को जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा बनाया गया है। उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने मनीष जैन को जिला सचिव और रोहित मालवीय रॉबिन को जिला मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त किया है। आगामी समय में सभी 11 विकासखंडों की अलग कार्यकारिणी बनाई जाएगी और प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में 11 सदस्यों की एक संचालक समिति बनाई जाएगी, जो बच्चों शिक्षकों में समन्वय बनाएगी। जिले में यूरिया को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। समितियों पर यदि 10 ट्रक खाद की आवश्यकता है तो 2 ट्रक की आपूर्ति की जा रही है। इतनी कम मात्रा में खाद से किसान ना तो फसलों का खाद छिड़काव कर पा रहा है और ना ही रौनक लौट पा रही है। सहकारिता एवं कृषि विभाग किसानों की दिक्कतों से बेखबर है। प्राइवेट दुकानों पर 500 रुपए यूरिया बिक रही है। मजबूरन किसान महंगे दाम पर यूरिया खरीद रहे हैं। कृषि विभाग भी खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अभियान नहीं चला रहा है। यूरिया चाहिए हमको। आपका परमिट कटा लेकिन आज तक आपको डीएपी यूरिया नहीं दे रहा है, नगद में भी नहीं दे रहा है। नहीं नगद में नहीं, मैंने बोला कि जो कोई काम का है जमा कर ले कम से कम। तो क्या बोलते हैं? चीर दो इसको, कोई काम का नहीं है, क्योंकि मैंने दस्तखत कर दिया उसको। तो ऐसे अधिकारी पे क्या चाहते हो आप? हटाना चाहते हो। समस्या ये है कि एक किसान का परमिट 200 से 250 बोरी का है खाद का। तो मेरे कहने का मतलब जो है 250 बोरी न देकर 50 बोरी दो, बाकी जो नगद वाले किसान है उसको भी 2-2 बोरी 3-3 बोरी उनके बंटना चाहिए। अच्छा ठीक है, किसान है तो अब जो नगद वाले वो भी किसान, परमिट वाले भी किसान, नियम का उल्लंघन करते हैं परमिट वाले को देकर। किसानों को नगद में खाद दी जा रही है, आप किसान से पूछ सकते हैं। आपने तो छसपा कर दियो नगद में खाद। हमने इसलिए किए थे क्योंकि परमिटधारी किसान भी थे और कुछ नगद वाले भी हंगामा ज्यादा कर रहे थे, इसलिए हमने छसपा किए, मगर हम नगद में दे रहे। कुछ किसानों को तो आपने बोले कि परमिट चीर दो, खाद भी इतना डीएपी दियो। ऐसा नहीं बोले साहब, जब परमिट उनका काटे तो उनको परमिट क्यों चीरेंगे हम? है ना किसान ऐसे खाद देंगे, हम सभी किसान को दे रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन और जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना संक्रमण महामारी बचाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन आज भी ये दिशा निर्देश सिर्फ कागजों और बैठकों पर सीमित हैं। ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय के समीप ग्राम अतरवाड़ा के शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान में पदस्थ संचालक इन नियमों का सरेआम खुला माहौल उड़ा रहे हैं। ना तो मास्क, ना सैनिटाइजर और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। अपने यहाँ मास्क लगाना है, मास्क लगे बोलते हैं, मास्क लगा के जो तभी राशन देंगे अपन लोग। कुछ लोगों ने भी आए हैं, कुछ लोग बांध के गमछा बांधे हुए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, वो भी लगा के आएंगे मास्क, उसके बाद ही राशन दिया जाएगा। आपके पास सैनिटाइज की व्यवस्था भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तब पूरा ग्राउंड ही पड़ा हमारे पास। आपके ग्राउंड पड़ा है तो लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग क्यों सबको बोला कि नहीं? मैंने आपको बोलने से नहीं होता, लेकिन सब खड़ो जा रहे बोलो, सब अलग अलग रखे दूर बैठा दिया, अभी रखा था अंदर रखे तो बाहर रखना चाहिए ना, था हमारे पास। तो मतलब शासन के जो कलेक्टर साहब का आदेश है वो कोई मतलब पूरा निर्धारित हमारे यहाँ उसमें डिस्टेंस ही वितरण हो रहा है। आपके यहाँ तो कलेक्टर साहब का आदेश का कोई सैनिटाइज, अभी नरोत्तम मिश्रा ने कल ही आदेश जारी किया है कि सैनिटाइज होना चाहिए। रखा था, अभी चला गया कहीं, किसी ने ले गया, किसी ने लेके चला गया। नहीं यार रखा है, मतलब हमारे पास अब भी आए लोग वैसे चालू किए। 16 जून से 16 अगस्त तक इस अंतराल को मछलियों के लिए प्रजनन काल माना जाता है। इस दौरान मत्स्य खेत प्रतिबंधित रहता है। मत्स्य उद्योग कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष मछली के विक्रय पर प्रतिबंध को लेकर आदेश तो जारी किए जाते हैं, लेकिन ये आदेश कागजों तक सीमित रहते हैं। हालत यह है कि शहर के मटन मार्केट के समीप लगने वाले मछली बाजार में आज भी बड़े पैमाने पर मछली का विक्रय हो रहा है, लेकिन यहां कार्रवाई करने मत्स्य विभाग को अमला अब तक नहीं पहुंचा है।
बच्चों का प्रगति करना हर माँ बाप को अच्छा लगता है। ऐसे ही शिक्षक भी होते हैं जो अपने छात्र को प्रगति पर बेहद खुश होते हैं। आज ऐसे ही एक छात्र के नवोदय में प्रवेश लेने पर विद्यालय परिवार में उसका उत्साहवर्धन करते हुए उसे विदाई दी गई। कक्षा 5वीं के छात्र युवराज का चयन नवोदय विद्यालय में हुआ है। अक्षरधाम पब्लिक स्कूल के प्राचार्य कीर्ति ताम्रकार ने अपने स्टाफ के साथ उस बच्चों को आज उपहार भेंट कर विद्यालय से विदा किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। रेत तस्करी में हिट लिस्ट में आने वाली सौसर विधानसभा में रेत तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रेत पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगने के बावजूद रेत तस्कर दिन रात तस्करी में लगे हुए हैं। रेत तस्करों को किसी प्रकार का डर नहीं है, इनके हौसले बुलंद हैं। मिली जानकारी के अनुसार मातली खदान, जिरोला खदान और रझाड़ी बोरगांव में पोकलेन मशीन उतारकर नदी में रेत निकाली जा रही है। मातली खदान लोधी खेड़ा मेन रोड पर होने के बावजूद ये तीन पोकलेन मशीन उतारकर ठेकेदार रेत निकाल रहे हैं। जुनारदेव में किसानों द्वारा पुलिस थाने से यूरिया सप्लाई की गई। दरअसल किसानों ने पुलिस थाने में यूरिया सप्लाई में हो रही धांधली के बारे में सामूहिक शिकायत और धरना प्रदर्शन किया, जिस पर एसडीओपी एसके सिंह, तहसीलदार कमलेश राम, नीरज, टीआई राजेंद्र सिंह बिसेन ने कृषि अधिकारी दुकानदार को समझाइश देते हुए तत्काल खाद वितरण करने के आदेश दिए, जिसके चलते रात्रि 9 बजे से यूरिया का वितरण किया गया। कि उनको खाद नहीं मिल रहा। हमने कृषि विभाग के अधिकारियों से बात करके, क्योंकि उनके पास जो स्टॉक है, अभी उन्होंने बताया कि 300 बोरी हमारे उनके पास बचा हुआ है, उनका वितरण कराने के लिए व्यवस्था बनाई थी और करीब 150 लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी समस्याएं बताई थी, जिसका समाधान अभी कराया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।